यूक्रेन में रूसी तबाही के बीच प्रेसिडेंट पुतिन को अपने घर में भी एयर स्ट्राइक का डर है। यूक्रेन युद्ध के बीच जिस एंगल्स एयरबेस का एक हिस्सा ड्रोन अटैक में जल चुका है, वहां फिर से हमले का डर है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने उसे रक्षा कवच से लैस कर दिया है। वहां से अपने बम वर्षक विमानों को भी हटा दिया है। सवाल यह है कि अचानक ही पुतिन को यूक्रेन की एयर स्ट्राइक का डर क्यों सताने लगा है। क्या इसी तरह शक्तिशाली विस्फोट होने वाला है रूस के एयरबेस पर? क्या एंगल्स 2 पर फिर ऐसे ही प्रचंड प्रहार होने वाला है? क्या प्रेसिडेंट पुतिन को ऐसे ही एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है? क्योंकि रूस के इस जख्मी हवाई अड्डे को प्रेसिडेंट पुतिन ने रक्षा कवच खड़ा कर अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। इसकी सुरक्षा के लिए न सिर्फ यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम खड़ा किया गया है, बल्कि यहां पर तैनात अपने बम वर्षक विमानों की गिनती भी कम कर दी गई है। इस हवाई अड्डे पर इस वक्त सिर्फ 2 Tu-160 फाइटर जेट तैनात हैं। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। जबकि 4 Tu-95 लड़ाकू विमान, जबकि दिसंबर में दोनों बारूदी विमानों की तादाद अच्छी खासी थी। ये 2 आसमानी तस्वीर इसकी तस्दीक कर रही है। पहला दृश्य है 6 दिसंबर 2022 का, जिसमें कतारों में रखे बम वर्षक विमान दिख रहे हैं। एक तरफ 2 Tu-160 और दूसरी ओर 4 Tu-95 फाइटर जेट्स। दोनों की गिनती बेहिसाब है। जबकि दूसरी तस्वीर है 1 महीने बाद, यानी 7 जनवरी 2023 की। इसमें गिनती के लड़ाकू विमान दिख रहे हैं। सैन्य क्षेत्र बिल्कुल ही खाली सा दिख रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एयर स्ट्राइक के डर से रूसी फौज ने अपने विध्वंसकारी विमानों को एंगल्स 2 एयरबेस से कम कर लिया है। रणनीतिक बम वर्षकों को अपने एंगल्स एयरफोर्स बेस से सुदूर पूर्व में गुप्त स्थानों पर रख दिया, क्योंकि यहीं पर शत्रु सेना ने सेंधमारी की थी। दिसंबर के पहले हफ्ते में आधी रात को ड्रोन अटैक हुआ था। नुकसानों का खुलासा तो नहीं हुआ था, मगर तभी से पुतिन की फौज चौकन्नी हो गई है, क्योंकि Tu-160 और Tu-95 दोनों विमान रूसी एयरफोर्स की रीढ़ हैं। इतना ही नहीं, रूस ने बेलबेक एयरफील्ड में विमानों के बीच बैरियर लगा दिया है, ताकि ड्रोन या मिसाइल अटैक के बाद चेन रिएक्शन से बचा जा सके, आग लगने से ज्यादा नुकसान ना हो। जानकारों की माने तो पुतिन आत्मरक्षक मोड में इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका अब यूक्रेन को महाविनाशक बिग बम देने की तैयारी में है। यूक्रेन को लॉन्ग रेंज का हथियार देने से बचता आ रहा अमेरिका अब वो ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम यानी GLSDB देने पर विचार कर रहा है, जिसका मतलब ही विनाश होता है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका का ये बिग बम कितना खतरनाक है। यूक्रेन को अगर ये मिल जाएगा तो इसका मतलब क्या है, ये रूस के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। इसका नाम है ग्राउंड लॉन्च स्मॉल डायमीटर बम, मतलब GLSDB। ये GLSDB बम M26 रॉकेट मोटर और GBU-39 जो एक छोटा डायमीटर बम है उसे मिलाकर बनाया गया है। ये एक GPS नियंत्रित बम है और ये किसी भी मौसम और किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक जैमर को भेदने में सक्षम है। इस हथियार के जरिए बख्तरबंद वाहनों को भी आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। GLSDB की मदद से यूक्रेन 94 मील यानी 150 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकता है। साथ ही साथ इतनी ही रेंज में काउंटर अटैक भी कर सकता है। इसे किसी भी रॉकेट में फिट किया जा सकता है। इस बम की लंबाई 2 मीटर से थोड़ा ही कम यानी 1.8 मीटर है। इसका वजन 130 किलोग्राम है, जबकि ये अपने वॉरहेड में 23 किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। यानी यूक्रेन को बिग बम मिलने का मतलब है युद्ध के विस्तार और महाविनाश के डर का बढ़ना। अमेरिकी हथियार निर्माता बोइंग के प्रस्तावित एक योजना के तहत यूक्रेन को बिग बम दिया जा सकता है। पेंटागन में अभी इसे लेकर चर्चा चल रही है। यूं तो यूक्रेन ने बार बार अमेरिका और नेटो के दिए हथियारों को रूस की धरती पर ना गिराने का वादा किया है। बावजूद इसके अमेरिका लंबी दूरी का हथियार देने से बचता रहा है, क्योंकि अमेरिका को डर है कि जेलेंस्की का ये वादा क्रीमिया पर लागू नहीं होगा और क्रीमिया पर यूक्रेन ऐसा हथियार गिरा सकता है। लेकिन अब जिस तरह अमेरिका अपना बिग बम देने पर विचार कर रहा है, उससे पुतिन को एयर स्ट्राइक का डर सता रहा है। खासकर उस एंगल्स 2 एयरबेस को सुरक्षित किया जा रहा है, जहां पहले भी यूक्रेन चोट कर चुका है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।